केमिस्ट्री का टेस्ट होगा। नंबर 1। दूसरी बात कि आपको OMR सीट भी दिया जाएगा। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि कलम कॉपी का भी व्यवस्था है। ठीक है, हाँ, यानी आपको पुरस्कार भी दिया जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ? रुपया नहीं ठीक होता है, कलम ये सब। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, ग्लोब मिलेगा, जो जरूरत का चीज होता है ना, कहेगा मोबाइल। ठीक है। हाँ, बृहस्पतिवार। ऐसे तो आपका सब टेस्ट हमको लगता है कि शुरू हो जाना चाहिए। अब धीरे धीरे हो जाएगा सब तरह का। किसी एक और आएगा आपका 6 से 7, 7 से 8। एक 7 से 8 आएगा, कब आएगा वही ना बता रहे हैं। तो उसमें एक मिनट, हमको तो आप बोल ही नहीं देते हैं तो। हाँ, तो लगभग जो है आपका 50 क्वेश्चन रहेगा। डेली टेस्ट, डेली डिस्कशन। ठीक है, हाँ, जिसमें से आपका बता देते हैं, जिसमें से आप देखिएगा मिसलेनियस टाइप का नहीं क्वेश्चन होता है। क्योंकि इसको इसलिए जोड़ दिया कि उस टाइप का भी 2-4 क्वेश्चन आता रहेगा ना, तो डिस्कशन करते करते, ऑपरेशन करते करते ठीक हो जाएगा ना। हाँ, तो लगभग जो है आपका जीके का भी आपका लगभग जो है आपको 15 से 20 क्वेश्चन होना चाहिए। उसी में 1-2 ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, कभी इसका एक ज्यादा होगा, कभी इसका हो जाएगा ना। लगभग आपको 10 क्वेश्चन ए, लगभग करेंट का 10, और लगभग आपको 10, 20, 30, 50। ठीक है, उसी में 1-2 ऊपर क्या, वो तो एवरेज लेवल लिख दिया है। 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे होता रहता है, और गिन के थोड़ी क्वेश्चन रखा जाता है ना, मोटा मोटी रखा जाता है। तो ये आपका लगभग 50 क्वेश्चन होगा, और इस 50 क्वेश्चन से हम लोग 10 से गुना कर देना है, यानी डेली 500 क्वेश्चन पर ऑपरेशन होगा। ठीक है, तो आपको, हाँ, उसके बाद आप कोई भी एग्जाम दीजिए, उसका प्रभाव दिखने लगेगा आप पर, हो जाए, उसी पर काम में चल रहा है तो ना। हाँ, सर 1-2 काम से चलेगा, इसलिए थोड़ा रुक गया है सब ना। हाँ, रेलवे में इनको लगता है रेलवे सबसे बड़का भारी होता है, सब में आएगा। ठीक है, हाँ, अब आइएगा, ये हटा देते हैं। अब आइएगा, हाइलोजन हम लोग का क्लियर हो गया था। हाइलोजन के बाद अक्रिय गैस। शुरू कर दे, 6 वो क्लियर है। हाँ हाँ, तो देखिएगा अन्य नाम। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अन्य नाम यानी अक्रिय गैस को और नाम से भी जाना जाता है, जैसे ना, ठीक है, आपका नोवेल गैस, ठंडा गैस ना, ठंडा गैस। उसके बाद आपका इनर्ट गैस, जिसको आप निष्क्रिय गैस कहते हैं ना। हाँ, इनर्ट गैस, या हाँ, आपका नोबेल को ही ना उत्कृष्ट कहते हैं, तो वो भी लिख सकते हैं उत्कृष्ट, उत्कृष्ट गैस या निष्क्रिय। ये सब किसका नाम है? क्या किसी से संयोग नहीं करता है ना। अब देखिएगा, आप जानते ही हैं कि निष्क्रिय गैस होने के लिए उसके 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। वैसे हूबहू आपको हैलोजन में कितना, 7। हैलोजन जितना आप लोग को बताए हैं 5 गो, उसको उसका गुण क्या होता है, जिसके 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 7। जबकि वही अगर अक्रिय गैस के मामले में कहेंगे तो 8। 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन ना कितना, या आम तौर पर
जो अष्टक पूरा कर लेता है। अष्टक यानी 12वीं कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 12वीं कक्षा में जो 8 इलेक्ट्रॉन होता है उसी को आमतौर पर क्या कहते हैं, अष्टक पूरा कर लेता है। यानी अक्रिय गैस का गुण भी क्या होता है, जो अष्टक पूरा कर ले। आते हैं वो तो अपवाद में नहीं, वो अपने आ जाता है फिर, ठीक है। आमतौर ओपन नहीं ना किया है कि हीलियम का क्या हो, आपको निष्क्रिय गैस ना, वो थोड़ा इसके गुण से अलग है। सब अष्टक पूरा करता है सिवाय छोड़कर हीलियम, वो आएगा। तो गुण जो है आपका, जो अष्टक क्या कर लेता है, अष्टक पूरा कर लेता है। लेकिन आप बताइए इसका गलनांक क्या होता है। हाँ, कोई भी अक्रिय गैस का इसका गलनांक क्या होगा, निम्न। सही है आपका, वही हुआ लो। लेकिन आप बताइए, हैलोजन में आपको बताया गया था कि यह मुक्त अवस्था में नहीं होता, तो आप बताइए मुक्त अवस्था का अर्थ क्या होता है, जिसमें धात्विक गुण, मुक्त अवस्था का जो धात्विक गुण को प्रदर्शित करता हो ना। तो आप लोग को बताए थे हैलोजन धातु की अधातु, अधातु, तो आप बताए उसमें धात्विक गुण हुआ, नहीं हुआ। जो मुक्त अवस्था में रहता है इसका अर्थ है कि वह धात्विक गुण को प्रदर्शित करता है। तो आप बताइए मुक्त अवस्था में हो सकता है, सही है, या मुक्त अवस्था में रहता है। अब आइएगा, यह आवर्त सारणी के हैलोजन में बताए थे कि आवर्त सारणी के किस वर्ग समूह में, 17 में। लेकिन हम अक्रिय गैस 18 में, हैलोजन 17 में, उसको लेते चलते हैं। हाँ हाँ ना, तो हाँ समाज को लेकर चलना है। तो ये जो है आपका आवर्त सारणी में कितना वर्ग, 18 और 17, या ये भी कहते हैं शून्य में ना, शून्य यानी 0, 0 वर्ग समूह या 18। क्लियर। लेकिन आप बताइए अक्रिय गैस का खोजकर्ता यानी आविष्कार कौन किया। हाँ ठीक है, खोज किया यानी खोजकर्ता रैमजे, रैमजे चाचा है। ठीक है, हाँ चाचा पद भी प्रतिष्ठित पद है ना। हाँ हाँ, अगर कोई चाचा भी कह देता है तो बुरा नहीं मानना है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन लड़का को आप चाचा कह दिए बुरा नहीं मानता, लेकिन किसी लड़की को आंटी कह दीजिए बुरा मान जाती। हाँ, इसीलिए मान लिया जाए अगर कोई काम करवाना हो ना तो कभी भी आप आंटी मत कहिए, हो आपका काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, सीधे कहिए कि प्लीज ऐसा काम है कीजिए, नहीं कीजिए। ठीक है, हाँ हाँ, आंटी शब्द का प्रयोग नहीं करना। हाँ, इधर आइएगा फिर, इधर। लेकिन अक्रिय गैस का जो संख्या होता है, संख्या कितना, 6। लेकिन 6 संख्या नाम, हैलोजन तो पूरा कंप्लीट है नाम, कोई किंतु परंतु। अब हम लोग 1 मिनट इसमें भी आएंगे, जैसे आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन,
हीलियम, नियॉन। अब नहीं बोलिए ना तो 7 को हो जाएगा, 6 हो रहने देना है। आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, हीलियम, नियॉन ना, ये सब आपका किसका उदाहरण है? अक्रिय गैस का। वही हुआ नोबल का। तो अब एक को नाम कोई कहेंगे तो समझ जाइए सब। हाँ हाँ, चलिए एक बार हम लोग आ जाते हैं मैराथन में। आप बताइए अक्रिय गैस की संख्या कितनी है? सही है आपका 6। कोई एक नाम बताए, दूसरा नाम, तीसरा नाम, चौथा नाम, पांचवा नाम, छठा नाम। सही है, सही है। लेकिन अक्रिय गैस को किस किस नाम से जाना जाता है? सही है सर। अक्रिय गैस का गुण होता है जिसके बातम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? सही है आपको 8.5 की 8। लेकिन अक्रिय गैस का गुण क्या होता है? जो अष्टक पूरा कर ले। क्या है आपका? जो अष्टक पूरा कर ले। लेकिन अष्टक माने बातम कक्षा में 8, उसी को अष्टक कहा जाता है ना। ना देखते हैं अष्टक का नियम ना। उसके बाद आधुनिक मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल होता है उसका, या सीधे आपका पीरियोडिक टेबल का जनक अष्टक का ना, ये सब वो आगे फिर आएगा। तो आपका अक्रिय गैस का खोजकर्ता, अक्रिय गैस का गलनांक उच्च होता है या निम्न? सही है। इसकी संख्या कितनी? यह मुक्त अवस्था में रहता है या नहीं रहता है? रहता है, रहता है, रहता है। लेकिन इस वर्ग समूह के किस में? 18 या 0। किस में आपको? 18 या 0। लेकिन इसमें एक, हाँ क्लियर हो गया ना। लिख के हम पूछ देते हैं, जवाब आ जाता है तो हम भी संतुष्ट, आप लोग भी। हाँ, वो अपने क्लियर हो जाता है। जब मारा मारा से राम राम हो गया ना, तो हूबहू वही बात है। आप लोग भी थोड़ा मेहनत कीजिएगा। देखिए जॉब आसान बात है, लेकिन हम लोग उसको भीराह बना देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहाली, कभी बहुत लड़का बराबर पूछता रहेगा वैकेंसी आएगा कि नहीं सर। वैकेंसी रुकने का चीज नहीं है किसी भी देश में। हाँ, बशर्ते कम या अधिक आता जरूर है। हो सकता है किसी राजनीति के कारण 1-2 साल नहीं आए ना, लेकिन आप बताइए तैयारी करने में भी 2-3 साल लग जाता है। तो तैयारी न करते आप वैकेंसी खोजता रहता है। तो आप बताइए अगर वैकेंसी अगर आ भी जाता है तो बताइए जो 2 साल 3 साल मेहनत करेगा उसका होगा कि जो बैठा रहेगा उसका होगा? तो ना, पैसा पर नहीं। अब 2-4 सीट इधर उधर हो जाता अलग बात है। कभी भी ये दिमाग में नहीं रखना है कि पैसे से जॉब होता है। हाँ, पढ़ने वाला आदमी को नहीं कहना चाहिए। देखिए देखिए, हाँ ठीक है, ऐसा ऐसा दरोगा अपना हुआ है जिसको घरों बेचता तो उतना रुपया नहीं पूरता। कैसे मान ले उस चीज को? मान लिया जाए हाँ कुछ बड़ा बाप का बेटा बन जाता है, ये आपकी बात को हम काटते नहीं हैं ना, लेकिन वैसा कम होता है। लेकिन बहुत बार हम लोग तो रिजल्ट आता है तो देखते हैं ना, ऐसा ऐसा लड़का रहता है जो अपने शर्ट पर कभी आयरन नहीं किया रहता है, हवाई चप्पल पहना रहता है वो ना, लेकिन आज वो आता है तो लगता है कि एकदम पूरे हो ना। अगर वैसा अगर बात रहता, अगर पैसा लेने देने की अगर बात रहता तो पूरे हिंदुस्तान में सबका होता, उसका नहीं होता। लेकिन उसी का हुआ, बहुत का नहीं हुआ। तो यहाँ ये भी प्राथमिकता माना जाता है कि क्या हो, वैसा लड़का भी होता है जो मेहनती होता है। हम लोग टेस्ट लेने से क्या होता है, टेम्परेचर पता चल जाता है शरीर का। सबसे बड़ा चीज यही होता है, डिस्कशन कराते कराते क्या मटेरियल दे उसमें कि लड़का ऐसे हो, कैसे क्वेश्चन पूछता है ना।
आप लोग को लगता होगा कि हम लोग घर पर जाते हैं तो बैठे थोड़ी रहते हैं, कौन क्वेश्चन कैसे पूछा, इस एग्जाम में कैसे पूछा ना। ना, आज भी मेहनत लोग करता है। सा गुण होता है, आते हैं या धरातल कंपटीशन तैयारी हो जाता है ना। अगर वैसा अगर बात रहता, अगर पैसा लेने देने की अगर बात रहता तो पूरे हिंदुस्तान में सबका होता, उसका नहीं होता। लेकिन उसी का हुआ, बहुत का नहीं हुआ। तो यहाँ ये भी प्राथमिकता माना जाता है कि क्या हो, वैसा लड़का भी होता है जो मेहनती होता है। हम लोग टेस्ट लेने से क्या होता है, टेम्परेचर पता चल जाता है शरीर का। सबसे बड़ा चीज ये भी होता है डिस्कशन कराते कराते क्या मटेरियल दे उसमें कि लड़का ऐसे और कैसे क्वेश्चन पूछता है ना। आप लोग को लगता है कि हम लोग घर पर जाते तो बैठे थोड़ी रहते हैं, कौन क्वेश्चन कैसे पूछा, इस एग्जाम में कैसे पूछा ना। आज भी मेहनत लोग करता है। अब ना आपको लगता है इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है ना, ऐसा होता है। तो इसलिए मेहनत से पीछे नहीं हटना है, मेहनत करते रहिए, जॉब लग जाता है। और पटना काम धरती देखे हैं जो लास्टों तक यहाँ रह गया है, वह आपको घोड़ा पर चढ़िए के गया है ना। हाँ ना ना, कहने का कि नौकरी पाही का चला जाता है। और जो बीच में छटपटा आ जाता है कि 1 साल में 2 साल कोचिंग घूरेगा, वैकेंसी आता है कि नहीं आएगा कि नहीं, इधर उधर रह जाता है। वैकेंसी आने से पहले आपका जो जिम्मेवारी बनती है उसका पृष्ठभूमि तैयार करे, जिस तरह का वहां क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आएगा भी तो पहले उसी का होगा जो पहले से तैयारी किया जाता है। अब कभी भी तो जादू का छड़ी है नहीं कि सताई या धरातल कंपटीशन तैयारी हो जाता है। कोई अगर कहता है कि 2-4 दिन में या 1-1.5 महीना में कंप्लीट करा दे, संभव नहीं होता है। हरा नहीं कीजिए। अच्छा अच्छा, इधर आइए, इधर आइए, हटाइए इसको। अभी नहीं, पंखा बंद किया जाए। अरे मर जाएगी, वो रखिए शांति शांति से। हाला नहीं करो, हाला।
जब समय आए उस समय ना करना चाहिए, 100 में हुआ नहीं ना होना चाहिए। आप लोग तो समझदार है। तो चलिए अब आते हैं, हरा नहीं करना चाहिए। अब आइएगा कि जो अक्रिय गैस होता है उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का क्षमता होता है या त्याग करने का। सही है, ना वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और ना ही वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। अगर ग्रहण कर लेता या त्याग करता तो क्या वह अष्टक पूरा करता, और अष्टक पूरा कर लेने के कारण वह क्या हो जाता है, अस्थाई की अस्थाई, अस्थाई हो जाता है। तो जो अष्टक पूरा कर लेगा वह अस्थाई हो जाता है। यानी अस्थाई और अस्थाई के मायने में दोनों में से अगर कहेंगे अक्रिय गैस का कौन सा गुण होता है, आते हैं, या अस्थाई होता है। क्लियर? और न ही यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और न ही यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। यानी इलेक्ट्रॉन त्याग और ग्रहण नहीं करता है, नहीं करता है। और नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, अस्थाई हो जाता है। अगर करता तो क्या होता, अस्थाई। उसके बाद जो है आपका, उसी में आप देखते हैं अक्रिय गैस की संख्या जो 6 है उसमें से मात्र 5 ही अक्रिय गैस है जो अष्टक पूरा कर लेता है। मात्र किसको छोड़कर, अष्टक पूरा नहीं करता है। कौन नहीं करता है, हीलियम, हाँ वही He शॉर्ट नेम हो गया, नहीं करता है। आपसे पूछेगा कि हैलोजन एक परमाणविक होता है कि द्वि परमाणविक होता है, हाँ सुनिए, हाँ 2 होता है। लेकिन अगर अक्रिय गैस की बात कहेंगे तो या हाइड्रोजन में, तो अक्रिय गैस में या एक परमाणविक होता है, जबकि हाइड्रोजन इसका जो द्रव्यमान होता है 1 यूनिट का होता है ना उसका, तो वही एक परमाणविक या द्वि परमाणविक। तो हाइड्रोजन के मामला में कहेंगे इसका जो गुण होता है, इसका जो परमाणु होता है वह एक परमाणविक होता है या द्वि परमाणविक, एक परमाणविक हाइड्रोजन का। इसके बातम कक्षा में आज, उसके बातम कक्षा में वह ना द्रव्यमान का 1 यूनिट, द्रव्यमान का 2 यूनिट। उसके बाद जो है आपका देखिएगा, अब हम लोग आएंगे तो द्रव्यमान संख्या सबका एटॉमिक नंबर मालूम रहेगा तब होगा सब। सबका परमाणु संख्या होता है, उसका द्रव्यमान संख्या नियम है, जो सम होगा उसको दुगुना से क्या कर देंगे, एक को घटा देंगे, जो विषम होगा दुगुना से वो क्या कर देंगे, जोड़। आम तौर पर वह नियम होता है। क्या द्रव्यमान, द्रव या द्रव, हो गया। आप समझ गए बीमारी, तीनों में हम क्लियर कर देंगे। एक ज्यादा लिख दिए हैं कि वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। द्रव यानी लिक्विड, द्रव पदार्थ, पदार्थ भी होगा, पदार्थ यानी पैसा भी जो, और द्रव्यमान मास ना, जो क्या करता है, समान आकार घेरे जगह ना। तो आमतौर पर जगह घेरे तो लिक्विड फॉर्म में हो, तो पदार्थ का सेंस या रुपया करेंसी के मतलब हो तो द्रव। क्लियर? उसके बाद तो आइएगा कहां थे हम लोग, एक परमाणविक। अब हम लोग आएंगे कौन किसका काम क्या है ना, कौन किसका काम क्या है। अब हम लोग आएंगे थोड़ा, जैसे आप पहले देखिएगा अक्रिय गैस में, उससे पहले थोड़ा 2-4 और देखते हैं। अक्रिय गैस में सबसे भारी कौन, वाह रे वाह बहुत बढ़िया, सबसे भारी कौन, रेडॉन ना, आज कहीं हुआ है सर, हाँ हाँ ठीक ठीक। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वायुमंडल में सबसे भारी, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहिएगा, जबकि अक्रिय गैस में धातु में ओस्मियम, ओस्मियम, ओस्मियम। उसके बाद और सबसे हल्का, सबसे हल्का अक्रिय गैस में तो कौन, हीलियम यानी He, हीलियम। देखिए वायुमंडल में सबसे ज्यादा किस अक्रिय गैस, देखिएगा सीधे वायुमंडल में सबसे ज्यादा आप लोग को पता है किसी बैच में, नाइट्रोजन। लेकिन अक्रिय गैस में सबसे ज्यादा मात्रा वायुमंडल में, सर्वाधिक मात्रा अक्रिय में मात्रा, सही है। तो कौन हो जाएगा, आर्गन। कौन हो जाएगा आपको, आर्गन। क्लियर? अब हम लोग आएंगे, काम भी बड़ा पूछता है किसका क्या यूज होता है ना। लेकिन एक ऐसा अक्रिय गैस है, 6 अक्रिय गैस में से मात्र एक अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, बाकी 5 आपको पाया जाता है।
वायुमंडल में नहीं पाया जाता, क्या लिख दे? रेडॉन। लेकिन भूकंप का जब उत्पत्ति होता है उस दौरान कौन सा गैस का उत्पत्ति होता है? रेडॉन। आते हैं भूकंप के समय उत्पत्ति और ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी में सबसे ज्यादा मात्रा होता है जलवाष्प का ना। अगर क्वेश्चन में जलवाष्प भी हो और रेडॉन भी हो तो प्राथमिकता पहले हम लोग किसको देंगे? लेकिन बात रहा गैस अगर क्वेश्चन में अगर ओपन कर देता है तब तो पता ही चल जाता है कि कहना क्या चाह रहा है। सीधे कहेगा कि जलवाष्प आपका ज्वालामुखी में सबसे ज्यादा मात्रा रहता है, तो क्या ओपन किया? तो इस कंडीशन में क्या मारेंगे? लेकिन सबसे ज्यादा जलवाष्प कौन सा गैस? रेडॉन। धातु में कहाँ रहता है वो आपको ज्वालामुखी में लावा, राख, द्रव अवस्था, लिक्विड में ये सब उभरता रहता है। हाँ, सल्फर भी रहता है। हाँ, सल्फर का मात्रा रहता है। तो ज्वालामुखी भी कौन? लेकिन ध्यान रखिएगा जलवाष्प है कि नहीं है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आ देंगे रेडॉन है, रेडॉन और इसका भी रेडॉन है। क्लियर? एक बार देख लेते हैं इसको। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में अक्रिय गैस अस्थाई होता है कि अस्थाई? ज्वालामुखी में सबसे ज्यादा किसका ज्यादा मात्रा होता है? लेकिन किस गैस का मात्रा ज्यादा? भूकंप के समय या उस दौरान किस गैस का उत्पत्ति होता है? रेडॉन। आप देखते होइएगा जब भूकंप के समय उस समय कुछ समय पहले ही देखिएगा आप कि बिल्ली और कुत्ता हो देखिएगा भागने लगता है। यानी भले हम लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन हम लोग को पता नहीं चल पाता है, लेकिन उस चीज को वह भाप जाता है कि किसी तरह का पृथ्वी पर या समाज में उत्पत्ति होने वाला है ना। तो उस दौरान देखिएगा कुत्ता जो होता है ज्यादा भौंकने लगा। इसीलिए रात में देखिएगा एक कॉन्सेप्ट है, अगर रात हो या दिन हो अगर कुत्ता ज्यादा बोलता है तो हम लोग करते हैं कि किसी तरह का प्राकृतिक प्रकोप की घटना का संभावना हो जाता है, ऐसा दिमाग में आ जाता है ना। देखिए पहले जो भी चीज आज कॉन्सेप्ट है वह सब जो है पहले देवी देवता से जोड़ दिया गया था। आज वही कॉन्सेप्ट देवी देवता को छोड़कर हम लोग विज्ञान के आगे साइंस में आ गए हैं ना। हाँ, तो रेडॉन जब निकलने लगता था तो उस सबको थोड़ा अनुभूति होने लगता था और उसके लिए देखिएगा बोलने लगता है और भागने लगता है, जिससे हम लोग को भी पता चल जाता है कि किसी तरह का प्राकृतिक घटना की संभावना है। हाँ, तो गांव में लाठी मारने लगता है। कभी भी बेजुबान को मत मारिए। आप लोग में भी देखते हैं बहुत लड़का कुत्ता रहेगा ना तो उसको हटाएगा नहीं, आएगा एक लात मार देता है, चल देता है। कभी भी बेजुबान को मत मारिए, ठीक है हो? हाँ, अगर उसको कष्ट पीड़ा होता तो आपको थोड़ी कहेगा कि हमको दुख है, दवा करा दीजिए ना। तो आप दवा नहीं कराते हैं तो उसको दवा लायक भी मत बनाइए, भविष्य में उसको दवा की जरूरत हो ना। काट लेता, क्या कहते काट ले। हम अपने को कुत्ता पोसे हुए थे और परिवार का हिदायत था कि कुत्ता नहीं पोसना है। अब उसको एकदम तेल उल लगा के कंघी उंघी रखे हुए थे, सब झाड़ते थे, ठीक है। और ईटा का जो होता है ईटा, उसको रख के उसको रखे। जब देखते थे कि सब सो गया तो एगो हम रोटी, 1.5 रोटी उसको हम छुपा के रख देते थे। अब पूरा हिदायत था, लेकिन घर से पहले ही था कि कुत्ता काट लेगा, नहीं पोसना है। हाँ, लेकिन हमको मन था कि सब पोस रहा है बगल अगल में तो हम काहे नहीं पोसे ना। अब पट्टी परदार में था, हम भी व्यवस्था किए, उसको लाए, लेकिन उसको घर ठंडे के महीना तो बड़ा दिक्कत था ना, उसमें पोड़ा उड़ा का सारा व्यवस्था किए हुए थे। हाँ, अब सबको देखते थे, बच्चा सब जो था ना तो उसको दौड़ाता था, बांध है, रिंग बांध
तो वो दौड़ाता है नदी के कहानी पर, जो दौड़ाता था, तो हम सोचे कि हमको भी छुट्टी है सैटरडे संडे के, तो थोड़ा हम भी इसको टहलाते हैं ना। बच्चा में क्या होता है देखिए ना। तो जब हम दौड़ाए तो उसको हम एक सप्ताह के कोटा एक के दिन पूरा कर दिए। ठीक है। कहने का सेंस था कि वो सब जो 7 दिन में नहीं दौड़ाएगा उतना हम एक दिन में दौड़ाए थे। ठीक है। उसको अब क्या हुआ, चुपचाप उसको आए और दरवाजा पर कुर्सी था प्लास्टिक का, हम भी थक गए थे। ठीक है, दौड़ने का तो आदत था नहीं ना। अब उसको सोचते हैं कि उसको भी कहते हो बैठो, बड़ा निमन बैठ गया हो। हम भी आपको कुर्सी पर बैठ गए। थोड़ा देर में एक आया, रिलेशन में कोई था, उसी से हम बात करने लगे और वो चुपचाप अपने हवक लिया हमको। माने उस दौरान जब उसको हम उपद्रव किए उस समय नहीं काटा हो, लेकिन चुपचाप जब बैठे तो उसको क्या बुझाया, उसको लगा कि बड़ा दौड़ाया है। बाद में थोड़ा सोचा ऊंचा होगा ना। अब अपने मन, जबकि उस समय कुछ नहीं, उससे आपको चुपचाप बैठा था, अपने मन हुआ आके हमको हवक लिया। अब ये बात परिवार में कैसा कहा जाए कि हवक लिया, तो दावा तो बाद में होता, पहले तो। और वही एक बांध पर एक बच्चा नहीं गुरुकता बच्चा, और वहां 2-4 बकरी उकरी भी था, वहां माँ एगो प्लास्टिक पर उसको बिछा देता था, उस बच्चा को भी उसी दिन काट लिया। हाँ, अभी हम आप जा रहे थे डेरा, तो हमको पता चला कि देखिए ना एगो छोटा जो कुत्ता है लाल, हमको वो तो हमरे था। तो ठीक है, लेकिन वहां हम डरे नहीं कह पाए कि हमारा ही कुत्ता था। हमको लगा कि इसका दवा पानी हमरे से कहीं करवाएगा। ठीक है। तो जब हुआ, ठीक है, तो जब वह लड़का लगभग 2 से 3 दिन में मर गया, अब तो हमको लगा कि वही कुत्ता हमको भी काटा है। अब ये बात घर में कैसा रखा जाए ना, तो हम सोचे कि पापा जी के कहेंगे तो इधर दूसरे दवा देने लगेंगे। ठीक है, मम्मी के कहेगी देखो जो कुत्ता काटा है अपने कुत्ता काटा है, और जो बच्चा मारा है, ठीक है, 2 दिन में मर गया, हमारा भी अब कुछ व्यवस्था होना जरूरी है। ठीक है, अब तो उनका होशे उड़ गया, कुत्ता काट लिया तू कहा क्यों नहीं ना। अब कहे तो सही में जब पापा जी को जो 2-4 हाथ दिए वो, ठीक है, दवा तो बाद में होता है। उसके बाद उस समय होता था 9 की 10 को देता है। अब ना आपको हाँ 14 वाला नहीं, सेकेंड वाला में 9 गो वाला में, अब ना 1-2 गो हो गया। उस समय नेपाल से डिस्ट्रीब्यूटर होता था, नेपाल वाला आता था, बड़ा महंगा। अब तो इंडिया में भी बहुत ज्यादा है वो। हाँ, इसीलिए हाँ सुनिएगा। इधर आइएगा, अब देखिएगा हम लोग कहाँ थे। तो सबसे अस्थायी हो गया भूकंप के समय, इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी नहीं करता है, जो अष्टक पूरा नहीं करता है, और जो अष्टक पूरा कर लेता है, या 1 परमाणविक या 2 परमाणविक, सबसे भारी, सबसे हल्का, वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत। अब हम लोग आएंगे अक्रिय गैस का काम क्या होता है और किस क्षेत्र में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। क्या कौन योगी कौन बनाता है, आते हैं उसी में आते हैं। देखिएगा अक्रिय गैस में, सुनिएगा, अक्रिय गैस में 2 ही ऐसा गैस है जो यौगिक बनाने का गुण होता है। 2 गो ना, आर्गन और जेनॉन। सर्वाधिक कहेंगे तब ना जेनॉन। तो क्वेश्चन के पैटर्न समझना है, सर्वाधिक कह रहा है कि सीधे गुण कह रहा है। ठीक है, हाँ, यौगिक बनाने का, हाँ, बनाने का गुण होता है। ठीक है, 2 कौन कौन लिख दीजिए, आर्गन और जेनॉन। और यही हम टर्न देते हैं, लेकिन सर्वाधिक यौगिक बनाने का गुण, हाँ,
दोनों एक कैसे हुआ? दोनों में अंतर हुआ क्वेश्चन में। तो यही अंतर तो इसे क्लियर हो जाता है कि आप समझ जाएंगे ये अंतर है। जाइए महाराज, समझे? एक परमाणविक का जो गुण होगा उसको एक परमाणविक, और जो द्वि परमाणविक का गुण होगा उसको द्वि परमाणविक। द्रव्यमान, हाँ बोलने दीजिए। इसके बाद ही हम आ रहे हैं द्रव्यमान, आ रहे हैं पदार्थ, तत्व, यौगिक, मिश्रण। उसमें जितना अंतर होगा वो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो हाँ, द्रव्यमान क्या है, भार क्या है, बल क्या है, त्वरण क्या है ना, संवेग क्या है, आवेग आवेग क्या है, ये सब होगा ना। सर्वाधिक, अब देखिए ध्यान देना इधर, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला। अब बताइए, यौगिक बनाने का दो का गुण है, एक जेनॉन और दूसरा आर्गन। लेकिन यहां क्वेश्चन टर्न ले रहा है आपका सर्वाधिक यौगिक बनाने का गुण। तो एक क्लियर हो गया। अब आ जाएंगे, अब हम लोग रेडॉन का उपयोग, अब क्षय का उपयोग में हम लोग आ जाते हैं ना। हाँ आते हैं, हाँ जैसे चिकित्सा में सारा आ जाएगा ना, चिकित्सा में सारा, तो खास करके चिकित्सा में किसी एक क्षेत्र में, जैसे कैंसर ना, या कैंसर का एक टाइप है, यानी एक प्रकार है ब्रेन ट्यूमर ना, थोड़ा खतरनाक होता है वो ना। हाँ, तो ब्रेन ट्यूमर, और उसी का एक इलाज करने का तरीका होता है कीमोथेरेपी। क्या होता है आपको? कीमोथेरेपी। तो सारा चीज में अगर किसी गैस का अगर प्रयोग होता है तो किसका? रेडॉन का। तो देखिएगा, कैंसर लिख दे, ब्रेन न देखते, ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, बोलते बोलते बेहोश हो जाएगा ना। हाँ, एक लड़का आया था ऑफिस में 2-3 दिन पहले, उसको ब्रेन ट्यूमर हुआ था और 2-3 बार कह रहा था कि खान सर से हम भेंट करेंगे और पढ़ने उड़ने के लिए ना, और 3 बार उसका ऑपरेशन हो चुका दिल्ली में। लेकिन दुर्भाग्य कहिए, बीमारी तो ठीक हो गया, लेकिन उससे बड़ा बीमारी पकड़ ले, अंधे हो गया वो, आंख से नहीं दिख पाता था। जहां ब्रेन खोलने की बात हो तो साफ डॉक्टर कह देता है ना, उसका रिस्क नहीं हो। कौन सॉफ्टवेयर कखनी गड़बड़ा जाएगा उसका कहना मुश्किल है। हाँ, ब्रेन ट्यूमर या तरीका जो इलाज करने का होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी का इतना हाई टेम्परेचर होता है कि अगर वह आप देखिएगा तो भौं उड़ जाता है, बाल उड़ जाता है, और चेहरा का जो चमक होता है वह आपको आपसे कोसों दूर हो जाता है। आप समझ जाइए, जब वह कीमोथेरेपी चढ़ता है तो उस मनुष्य पर क्या बीतता होगा, नंबर 1। दूसरी बात तो समझ जाइए, इसका जो कीटाणु होता है ना, वह आपको हीटर आप गर्म कर दीजिए और उस पर वह दौड़ता है जैसे लोग बच्चा मेला में दौड़ता है। आप बताइए उस हीटर से कितना टेम्परेचर उसका ज्यादा होगा कि उस मनुष्य पर आपको इसका उपयोग किया जाता है ना, कहने का कि उसका नया जिंदगी आता होगा। कैंसर का आम तौर पर जो होता है, जब मानव का जो कोशिका होता है ना, वह एकाएक मांसपेशी या कोशिका में वृद्धि जब होने लगता है ना, तो आम तौर पर उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। तो कैंसर का एक लक्षण भी है, जैसे यहां मांसपेशी उभर गया ना, तो सब मांसपेशी उभरना ही कैंसर का रूप नहीं हो सकता। अपेंडिक्स तो हम भी काट के हटा देंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो माइनर होता है वो, ठीक है। हाँ,
तो वो कैंसर आज भी थोड़ा हार्ड है वो, ठीक है। कैंसर और एड्स ये दो गो जो है ना आज भी थोड़ा, हाँ। तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये जो आपका जो कैंसर है आपका, तो जो मांसपेशी उभर गया यानी यहां निकल गया, अगर वह ऐसे ऐसे करते हैं तो चटकता है यानी छिटिकता है, जिसको कहते हैं आप, यानी ना आपको लगता हो कि जगह चेंज करता है, तो समझ जाइए वह मांसपेशी उभरा हुआ कभी भी कैंसर नहीं हो सकता। लेकिन जो मांसपेशी नहीं छिटिकता है यानी अपना जगह बनाए रखता है, हो सकता है कि भविष्य में कैंसर का रूप ले सकता है। अगर वैसा अगर हो, अब ये जांच करने लगे बाद में, ठीक है, तो हो सकता है उस तरह से अगर आपको दिखे तो एक बार डॉक्टर से थोड़ा दिखवा लीजिए। हाँ, एक मिनट, अब देखिएगा, हम लोग कैंसर में भी इसका प्रयोग करते हैं, कोई दिक्कत? ब्रेन ट्यूमर में, केमोथेरेपी में, भूकंप के समय, ज्वालामुखी के समय, ये कौन सा वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? नहीं पाया जाता है कौन? सबसे भारी रेडॉन। ये थोड़ा देख लेंगे। देखिए, आप लोगों को पूर्ण विराम बड़ा याद रहता है ना। ठीक है, ठीक। अब आपको इसके बाद इसी हॉल में आपका क्विज क्लास चलेगा।